तो दोस्तों, अभी निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने पिछले 6 महीनों की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। निफ्टी 50 25,637.80 पर है और सेंसेक्स 84,058.90 पर। मार्च से अभी तक दोनों इंडेक्सेस लगभग 15% बढ़ चुके हैं और अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 3% कम है। अगले हफ्ते के लिए मार्केट का सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन कुछ छोटे मोटे वार्निंग साइंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, निफ्टी 50 की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल लगभग 25,600 के आसपास है और रेजिस्टेंस 25,650 से 25,660 के बीच में है और इसका ऑल टाइम हाई 26,277.35 है। सेंसेक्स के लिए सपोर्ट लेवल 83,969 पर है और रेजिस्टेंस 84,006 से 84,065 के बीच में है। दोनों इंडिसेस अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 3% कम पर हैं। देखिए, 1 आवर टेक्निकल्स के हिसाब से दोनों इंडिसेस ओवरबॉट दिख रहे हैं। मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल्स आ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी सर्ज दिखाई दे रहा है। निफ्टी ओआई 80% पर है और मार्केट वाइड ओआई 89% पर। इसका मतलब है कि लोग काफ़ी अग्रेसिव पोजीशनिंग कर रहे हैं, खासकर टेलीकॉम, सीमेंट, आईटी, बैंक्स, मेटल्स और केमिकल सेक्टर्स में। पुट कॉल रेशियो तो अभी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन हाई ओआई और इंडेक्स लेवल्स बुलिश सेंटिमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने पर रिवर्सल्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, क्रूड ऑयल की बात करें तो ईरान इजराइल टेंशन्स की वजह से ब्रेंट प्राइसेस 16% बढ़ गए हैं। ये इंडिया के करंट अकाउंट और रुपी स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है। अगर क्रूड प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ते रहें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में प्रॉब्लम रही तो ये इक्विटीज और आईएनआर मार्केट को काफ़ी हिट कर सकता है। यूएसडी आईएनआर अभी 85.52 पर है और वॉलेटिलिटी मॉडरेट है। अगर क्रूड प्राइसेस फिर से बढ़ें या ईएम फ्लोज रिवर्स हुए तो रुपी के लिए रिस्क रहेगा। यूएस मैक्रो डेटा पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जॉब्स और इन्फ्लेशन डेटा पर। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो ये ईएम सेंटिमेंट को अफेक्ट कर सकता है। देखिए, मई और जून में सेकेंडरी डील्स में लगभग $17 बिलियन से ज़्यादा का पैसा लगा है। आगे 65 से भी ज़्यादा आईपीओज और गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं, जिससे मार्केट में और सप्लाई बढ़ेगी। डीआईआई फ्लोज की बात करें तो म्यूचुअल फंड फ्लोज थोड़े स्लो हो गए हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स ने रिसेंटली नेट सेलिंग की है। इससे पता चलता है कि मार्केट में कॉशन का माहौल है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी 22.9 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पर है, जो 10 ईयर एवरेज से काफ़ी ऊपर है। टेलीकॉम, सीमेंट, आईटी, बैंक्स, मेटल्स और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में काफ़ी लॉन्ग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ब्लू चिप्स यानी लार्ज कैप कंपनीज से ब्रोकरेजेस को उम्मीद है कि वो आगे के गेन्स को लीड करेंगी, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट में एक शिफ्ट आ सकता है और लोग डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और आईटी की तरफ जा सकते हैं। टेलीकॉम और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा है, क्योंकि इनमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट फॉर एग्जांपल अभी अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। लेकिन कुछ सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्मिंग है या जिनकी वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं, जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स या कुछ स्पेसिफिक एफएमसीजी नेम्स, उनमें प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है। पोर्टफोलियो के स्टैंस पर आप न्यूट्रल या डिफेंसिव स्टैंस रख सकते हैं। क्वालिटी लार्ज कैप्स पर फोकस कीजिए और मिड और स्मॉल कैप्स में ओवर लेवरेजिंग अवॉइड कीजिए। एक कैश बफर मेंटेन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्लाई ओवरहैंग और ग्लोबल रिस्क्स हैं। ऑलराइट, तो निफ्टी 50 करंटली 25,637.80 पर ट्रेड कर रहा है और उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 26,277.35 पर है। उसका ऑल टाइम हाई लगभग 26,900 के आसपास है और पहला सपोर्ट लेवल 24,977.72 पर है और उसका 52 वीक लो 21,743.65 था। हाँ, तो इसमें सेंसेक्स 30 इंडेक्स का करंट वैल्यू दिया है, जो कि 84,058.90 है। पहला रेजिस्टेंस लेवल है 85,978.25, जहां पर प्राइस को रुकावट मिल सकती है। ऑल टाइम हाई है लगभग 86,600।
पहला सपोर्ट लेवल है 82,000.98, जहां पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, और 52 वीक लो है 71,425.01। ये सब लेवल्स मार्केट की डायरेक्शन समझने में हेल्प करते हैं। आपको मैक्रो डेटा, ऑयल प्राइस शॉक्स, FII DII फ्लो में शिफ्ट्स और US चाइना पॉलिसी मूव्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रहे तो मार्केट रिकॉर्ड सेट कर सकता है, लेकिन सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस और मैक्रो शॉक्स की वजह से मार्केट पलट भी सकता है अगर सेंटिमेंट खराब हो। दोनों इंडिसेस का शॉर्ट टर्म मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी 50 ने लास्ट वीक में 2.1% और लास्ट मंथ में 3.3% गेन किया है, जबकि सेंसेक्स ने 2.0% और 3.1% रिटर्न्स दिए हैं। आवरली टेक्निकल्स दिखा रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। RSI 75 के आसपास है और स्टोकैस्टिक्स 99 से ऊपर है, लेकिन फिर भी मेजर मूविंग एवरेजेस पर स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल्स मिल रहे हैं। लेकिन जेफरीज का कहना है कि ये रैली वैल्यूएशंस को बहुत ऊंचा ले जा रही है। फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से 22.9 टाइम्स पर चली गई हैं, जो 10 ईयर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज भी कम हो रहे हैं और इक्विटी की सप्लाई बढ़ रही है, जिससे शायद फर्दर गेन्स लिमिटेड हो सकते हैं। नई जुलाई सीरीज में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, खासकर टेलीकॉम, सीमेंट, IT, बैंक्स, मेटल्स और केमिकल्स में। इंडिया विक्स 6 महीने के लो पर है, मतलब मार्केट काम है, लेकिन इतना लो लेवल अक्सर स्विंग से पहले आता है। मैक्रो डेटा और ऑयल प्राइसेस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। US, UK और चाइना की पॉलिसी मीटिंग्स भी ग्लोबल सेंटिमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्निकल्स और पोजीशनिंग रिकॉर्ड हाई टेस्ट करने को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर मैक्रो या सप्लाई शॉक्स आ गए तो मार्केट पलट सकता है। डाउनसाइड के लिए निफ्टी 50 का सपोर्ट 24,977 और सेंसेक्स का सपोर्ट 82,000 पर है, जिसके ब्रेक होने पर प्रॉफिट टेकिंग तेज हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। हम आपके लिए शेयर मार्केट की एक्सक्लूसिव अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।